बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग। अच्छा स्टूडेंट्स, जो है वो पुलिस के अंदर बड़ी भर्ती आ चुकी है जिसमें सब इंस्पेक्टर की जॉब्स हैं, एएसआई की जॉब्स हैं, कांस्टेबल की जॉब्स हैं। काफी टाइम आप लोगों को वेट करने के बाद फाइनली आपकी पसंदीदा जॉब्स आ चुकी हैं। ठीक है, सब इंस्पेक्टर के लिए आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, एएसआई के लिए आपकी एफए या एफएससी होनी चाहिए, कांस्टेबल के लिए सिंपल आपकी मैट्रिक एजुकेशन होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट के माइंड के अंदर क्वेश्चंस होते हैं वो ये होते हैं कि यहाँ पर जो है वो सब इंस्पेक्टर का क्या काम होगा, एएसआई का क्या काम होगा या कांस्टेबल का क्या काम होगा और इनकी सैलरी कितनी होगी। मुकम्मल डिटेल 1v1 करके डिस्कस करेंगे। और सबसे मजे की बात कि आप लोगों के इसके लिए बहुत ज्यादा वेट नहीं करना कि आपका फिजिकल टेस्ट कब होगा, आपका रिटन टेस्ट कब होगा, आपका इंटरव्यू कब होगा, क्योंकि आप लोगों के एडवर्टाइज के अंदर मुकम्मल इंफॉर्मेशन मेंशन है। आपके फिजिकल टेस्ट की डेट मेंशन है, आपके रिटन टेस्ट की डेट मेंशन और इसके साथ साथ आपके इंटरव्यू की डेट भी मेंशन है। मुकम्मल डिटेल 1v1 करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई स्टूडेंट टेस्ट की तैयारी करना चाहते हो आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे राब्ता कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पैटर्न इंशाल्लाह टेस्ट की तैयारी करवाएंगे विद इन टाइम। जो आप लोगों का टाइम दिया हुआ है इंशाल्लाह उस टाइम के अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएंगे और 2025 के अंदर आप लोग यहां पर आपकी सिलेक्शन कंफर्म है 110%। अगर आप लोग अपने साथ मुखलिस है ना, अगर आप लोग कुछ करना चाहते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इंशाल्लाह इजीली आप लोग अपनी इस जॉब को गेन कर सकते हैं। सबसे पहले अगर इनकी ड्यूटीज की बात करें, सब जो यहाँ पर सब इंस्पेक्टर की जॉब है, सब इंस्पेक्टर की जो जॉब है उसका काम होता है इन्वेस्टिगेशन करना, यानी कि छानबीन करना, पूछगछ करना, यानी जो मेन काम होते हैं या किसी वीआईपी की जो सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करनी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बंदे की होती है जो कि यहाँ पर जिस पोस्ट के ऊपर होता है सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको एजुकेशन चाहिए, ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। बाकी इसकी जो सैलरी है वो 70 से 80 हजार पर मंथ आप लोगों को यहाँ पर सैलरी मिलेगी। स्टार्टिंग सैलरी की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पर बात करें एएसआई की, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए आपकी एजुकेशन एफए या एफएससी होनी चाहिए, चाहे आर्ट्स में हो साइंस में हो, ये चीज मैटर बिल्कुल नहीं करती। ओके, इसके जो काम होते हैं वो मेन यहां पर क्या करते हैं, वो जो लॉ होते हैं ना, लॉ उनको मेंटेन करना या उनके स्पेसिफिक एक एरिया दिया होता है या उनको एक बीटिंग सिस्टम दिया होता है ना, उस सारे के सारे को मैनेज करना या कवर करना एक एएसआई का काम होता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का। अगर इसकी सैलरी की बात करें 55,000 से 60,000 रुपए इसकी स्टार्टिंग सैलरी होती है रेलवे पुलिस के अंदर। थर्ड नंबर के ऊपर बात करते हैं कांस्टेबल के लिए। कांस्टेबल के लिए सिंपल आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए। अगर आपके मैट्रिक में सी ग्रेड है, फर्दर आपने एफए एफएससी, अगर आपके पास फर्दर कोई एजुकेशन है तो आप लोग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। अदरवाइज आपकी सी ग्रेड यहां पर नहीं होना, आपका जो है वो बी ग्रेड हो, ए ग्रेड हो, कुछ भी हो, फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन, आप लोग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। जिन स्टूडेंट की मैट्रिक में सी ग्रेड है, साथ अगर उनके पास कोई डिप्लोमा है या उनके पास फर्दर एजुकेशन है तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इनका काम होता है पेट्रोलिंग करना, मतलब छानबीन करना, चलते रहने तो देखभाल करना, क्या सिस्टम है, क्या कुछ सिस्टम, मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर ये कहीं पर जो है वो क्राउड वगैरह पड़ जाता है, क्राउड को कंट्रोल करना, ये सारा का सारा कांस्टेबल का काम होता है। इसके अलावा जो है प्रोवाइडिंग असिस्टेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी कोई इमरजेंसी हो तो उसमें जो है वो ये लोगों की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो इनका ये काम होता है। इनकी जो सैलरी होती है तकरीबन 35,000 से 40,000 रुपए स्टार्टिंग इनकी सैलरी होती है पाकिस्तान रेलवे के अंदर। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो है फिजिकली जो टेस्ट की बात करें, जो सबसे पहले आपका टेस्ट होगा उस टेस्ट की डेट भी आप लोगों को यहाँ पर मेंशन है। फिजिकल टेस्ट की डेट भी यहाँ पर मेंशन है कि कौन सी डेट से आपका फिजिकल टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, फिजिकल टेस्ट की अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें मेल कैंडिडेट के लिए, सबसे पहले ठीक है, मेल के लिए यहाँ पर 5 फुट हाइट और 7 इंच, 5 फुट और 7 इंच जिन स्टूडेंट की हाइट है वो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। साथ ही साथ उनकी चेस्ट भी चेक की जाएगी जो कि 33 इंच नॉर्मल, 34.5 इंच फ्लॉ के साथ आपकी चेस्ट होनी चाहिए, जो कि मैं इंशाल्लाह आप लोगों को प्रैक्टिकली अप्लाई करके बताऊंगा कि किस तरह आप लोग अपनी जो है वो चेस्ट मेजर कर सकते हैं टेस्ट देने से पहले। ठीक हो गया। बाकी आप लोग की जो है वो चेस्ट की बात हो चुकी है। आप लोग की जो यहाँ पर रनिंग होगी वो 7 मिनट के अंदर 1 मील रनिंग है, जो कि अगर आप लोग इजीली प्रैक्टिस करें 2 से 4 दिन तो आप लोग आसानी के साथ उसको भी क्लियर कर सकते हैं। सेम क्राइटेरिया अगर फीमेल के लिए बात करें तो फीमेल के लिए 5 फुट 2 इंच उनकी हाइट होनी चाहिए। उनके लिए जो रनिंग उनके लिए 10 मिनट में 1 मील, मेल कैंडिडेट के लिए 7 मिनट में, फीमेल के लिए 10 मिनट के अंदर उनको रनिंग कंप्लीट करनी होती है। बाकी अगर उनकी बात करें यहाँ पर टोटल जो पोस्ट है वो 1000 पोस्ट है। कितनी? 1000 पोस्ट है, जो कि बहुत ही जबरदस्त ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, आप लोगों ने इसको कभी मिस नहीं होने देना। ठीक हो गया। बाकी इनके फिजिकल टेस्ट की बात करते हैं। फिजिकल टेस्ट की इनकी जो डेट है वो 5/10/2025 यानी अगले महीने की 5 तारीख को आप लोगों का फिजिकल टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले फीमेल का फिजिकल टेस्ट स्टार्ट होगा, उसके अलावा 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक मेल कैंडिडेट का फिजिकल टेस्ट कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, आप लोगों को बहुत ज्यादा वेट करने की नीड नहीं है। कब आपकी स्लिप आएगी, कब आप लोगों ने वेट कर करके थक जाने, ऐसा नहीं करना। सिंपल है, बस आप लोग अप्लाई करें। आपका सक्सेसफुली अप्लाई होने के बाद आपको जून की तरफ से एसएमएस आ जाएगा, उसके बाद आपकी स्लिप आ जाएगी आपके पास। ठीक हो गया। इस डेट को आप लोगों ने
उस डेट और टेस्ट सेंटर जो आप लोगों को बता देंगे कि कौन सा टेस्ट सेंटर है आपका, कौन सी आपकी टेस्ट डेट है, 10 है, 9 है, 8 है, 7 है, 6 जो भी होगी वो आपकी स्लिप के ऊपर मेंशन होगी। अगर रिटन टेस्ट की बात करें, जिन स्टूडेंट का रिटन टेस्ट यहाँ पर क्लियर हो, फिजिकल टेस्ट जिन स्टूडेंट का पास हो जाएगा, उन स्टूडेंट का उसी महीने की 10वां जो नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट मंथ की 19 तारीख को बरोज इतवार आप सारे के सारे स्टूडेंट का रिटन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। इनका रिटन टेस्ट के अंदर ऐसे लिखना होता है, इसके साथ साथ कुछ जो है वो आप लोगों को ट्रांसलेशन दी होती है उर्दू की इंग्लिश में, इंग्लिश की उर्दू के अंदर आप लोगों ने कन्वर्ट करके उसको लिखना होता है। ठीक हो गया, ये इनका पेपर का जो पैटर्न है वो मैं बता रहा हूँ। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स इनके जो अप्लाई करने का जो मेथड है वो बिल्कुल ईजी है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपीज करवानी है। फोटो कॉपीज करवाने के बाद इनकी जो जो रिक्वायरमेंट्स इन लोगों ने एडवर्टाइज के ऊपर लिखी हुई है, मैं यहाँ पर एडवर्टाइज साथ मेंशन कर दूंगा। इसके ऊपर जो जो चीजें लिखी हुई हैं वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। तो आप लोगों ने ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के स्पेसिफिक सेंटर बताए हुए, ये नहीं कि आप लोग कहीं से भेज दें, कहीं से कुछ कर दें। कोशिश क्या करें, अगर आप लोगों के करीब है खुद जाकर जमा करवाएं, या अगर आपको कोई रिलेटिव है, कोई ऐसा बंदा जाने वाला है, ठीक है, आप लोग उसके थ्रू भेजें ताकि आप लोगों का अप्लाई सक्सेसफुली हो जाए। आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, जो आपके फॉर्म है, जो रिक्वायर है, वो एग्जैक्ट जगह के ऊपर पहुंच जाए। ठीक है, तो ये सारे का सारा क्राइटेरिया था। अप्लाई करने का मेथड बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, या इसी वीडियो के साथ मैं मेंशन कर दूंगा कि आप लोगों ने अप्लाई किस तरह से करना है, मीन के आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने होते हैं, डॉक्यूमेंट्स किस तरह आप लोगों ने जमा करवाने हैं। बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, आप लोगों ने इसको मिस नहीं होने देना। ठीक है, बाकी कोई स्टूडेंट टेस्ट की तैयारी करना चाहे तो हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह अकॉर्डिंग टू पैटर्न टेस्ट की तैयारी करवाएंगे विद 110% गारंटी के साथ। इंशाल्लाह आप लोगों का टेस्ट क्लियर होगा।